हाँ तो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो? बढ़िया। तो यहाँ देखेंगे, आज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। इसको देख कहते हैं हम बहुपद। बहुपद से किस प्रकार से समीकरण बनते हैं। सबसे पहले होता है बेस को मजबूत करना। तो आपका यहाँ बेस मजबूत होगा, जिसका समीकरण बिल्कुल भी, जिससे समीकरण सॉल्व करते नाम मात्र भी नहीं बनता है, जिससे नाम निशान भी पता नहीं है समीकरण होते क्या है, वो भी आज से समीकरण को हवा की तरह उड़ा देगा। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमाइल। बहुपद शब्द से स्पष्ट होता है। एक होता है एक पद, हिंदी में होता है एक पद, और दूसरा होता है बहुपद। ठीक है, तो हम यहाँ बहुपद लेते हैं, लेकिन ये हिंदी वाला बहुपद नहीं है, ये गणित वाला बहुपद है। तो बहुपद से आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई एक बात बता दें, क्लास में आ चुके हो तो बिल्कुल अब टाइम निकालना है 10 से 15 मिनट का, और बने रहना। इससे हो सकता है, इससे जो गारंटी है हमारी, हम समझाएंगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम समझा के बताएंगे, आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, समझ में आ जाएंगी चीजें, ये हमारी गारंटी है। तो 15 से 20 मिनट बिल्कुल बने रहना है, हलना भी नहीं है। अगर एक बार बात मानोगे तो अगली बार हमें कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखा हमने बहुपद। तो बहुपद शब्द बनता है, बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब होता है बहुत सारे, एक मतलब होता है एक जन। तो बहुत मतलब एक ग्रुप होता है, जहां उसको कहते हैं बहुपद। दो तीन से ज्यादा, जहां दो तीन से ज्यादा चीजें आ जाए उसको बहुपद, यहाँ गिनती नहीं होगी कितने हैं, बहुपद कहलाएंगे। तो बहुपद शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुत सारे, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब होता है, बहुत का मतलब होता है गिनती नहीं है कितने होंगे, बहुत। ठीक है, बहुत मतलब बहुत सारे। यहां से बहुपद होते हैं दो प्रकार के, चर और अचर। जैसे ग्रुप है, यहाँ झुंड है। ठीक है, दो यहाँ बहुपद हुए तो दो शब्द आ गए ना तुरंत। यहाँ बहुपद बनते हैं सिर्फ दो चरों से, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर और अचर, चर और अचर दो से मिलकर बनता है क्या? बहुपद। समझने की कोशिश करना है, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको, बिल्कुल मेरे भाई विश्वास करके। बहुपद है दो प्रकार के, चर और अचर। तो चर क्या कहलाते हैं? शब्द से सुनना है चर, तो आपके मान में एक घंटी बजी होगी, दिमाग में घंटी बजी हुई, चर। तो चर मतलब चलने वाला, वो चलने वाला नहीं है जैसे ढोर चढ़ते वो नहीं। चर मतलब हुआ चलने वाला, अचर मतलब हुआ नहीं चलने वाला, जो एक जगह स्थायी रहता है। अब चर कौन कौन होते हैं, ये भी आपके मन में आ रहा होगा डाउट के, हो कौन सकते हैं चर। तो चर जितनी भी EBCD के अक्षर होते हैं, A to Z, A to Z का मतलब A से Z तक के सभी अक्षर चर कहलाएंगे। A से Z तक के, A to Z, A to Z, A to Z अक्षर होते हैं। हम लेंगे सिर्फ XYZ को यहाँ, ठीक है, डॉट 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 सभी हो जाएंगे। लेकिन अचर अब आप समझ चुके होंगे कि एक चर हो गए तो दूसरे क्या होंगे। पूरी गणित में दो ही चीज पर तो डिपेंड है, एक है गिनती और एक है EBCD। पूरी गणित इन दो चीजों से मिलकर बनी है, समझ गए ना। यहाँ तो हमने देख लिया कि गिनती वाले पूरी अक्षर होती है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहां से क्या बात निकली, चर मतलब चलने वाला। कभी भी x और y का मान कभी भी स्थायी नहीं होता है। कभी x का मान 2 आ जाए तो कभी x का मान 3 आ जाए, कभी x का मान 8 आ जाए, कभी x का मान 10 आ जाए, कभी भी किसी को भी पता नहीं होता है। हम जैसा समीकरण देंगे वैसे ही x का मान चेंज होगा। मतलब ये एक जगह नहीं है, यहाँ आज तो कल वहां, परसों वहां तो नरसों फिर घर, इस तरीके से इनका चलता रहता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ एक को आप ले लो, एक को, तो एक चाहे किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, पर वो एक ही रहेगा, दूसरा नहीं हो जाएगा। चार को ले लो आप, चार तो गिनती का चार कभी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा चार, तो चार को आप पांच कभी पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे। पांच कभी भी नहीं पढ़ोगे, चार को चार ही पढ़ोगे। तो यहां से चर और अचर होते हैं कंप्लीट, समझ गए। चर और अचर हुआ कंप्लीट। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे। तो सिर्फ चलते रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों के पास। ठीक है, समझने के बाद आपको समझ में आया तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, यहां से देखा x और y चर आ गई अपनी। अब आपने देखा कि चर, चर हो गया x और अचर हो गया आपका एक। तो इसको देखने में आपका कैसा फील हो रहा है? x प्लस एक लिखा है, लेकिन आपकी किताब में होगा एक, पांचवी से लेकर जहां तक भी आप पढ़ते हो वहां तक के लिए सभी को है बेस। ठीक है, ये नहीं पूछना है कहां तक का है। तो x प्लस एक लिखा है जी, क्या लिखा है? बहुपद लिखा है। x प्लस एक लिखा है जी, एक बहुपद लिखा है। लेकिन बहुपद को कैसे जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद होते हैं आपके रेखिक बहुपद के, आप जानते हैं बहुपद के प्रकार। x प्लस एक लिख दिया, x प्लस एक में पहला पद है चर, दूसरा पद है अचर, दूसरा पद है अचर। तो यहां से क्या मतलब आपका,
चारों अचर मिलकर बनता है उसे कहते हैं बहुपद। चारों अचर जब मिलकर बनते हैं तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। चारों अचर मिलकर बन जाए उसको बहुपद बोलते हैं। यहां से आपका बहुपद हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब हम बहुपदी को देखते हैं। हमें बहुपद को समझना है, समीकरण एक बार में समझ लोगे, एक शब्द निकलना है मुंह से और पूरा समीकरण आपके दिमाग में घुस जाना है, ठीक है। हमने देखे बहुपद के प्रकार, यहीं से लिख देते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यहां समझना है साइड में, यहां बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे जिस प्रकार से आपने ऊपर चीजों को समझा। बहुपद के प्रकार तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन अपनी जानकारी के लिए अपन को 3 पढ़ना है। 3 से अपन 30 बना सकते हैं। यहां सबसे पहले होता है एक घात वाला, एक घात वाला, ठीक है। एक घात वाला फिर होता है द्विघात वाला, यानी 2 घात वाला। 2 नहीं लिखना है अपन को, बुंदेलखंडी में लिखना है 2 घात। जिसपे 2 घात चढ़ी हो वह 2 घात वाला, और जिसपे 3 घात चढ़ी हो वह कहलाता है 3 घात वाला। लेकिन अब शब्द गणित की दृष्टि से कैसे पढ़ेंगे? एक घात वाला कहलाता है एक रेखिक चर समीकरण। एक रेखिक चर समीकरण, एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक चर वाले रेखिक समीकरण। इसको हिंदी में अपन गणित की दृष्टि से देखे बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद, इसको समीकरण में बदलेंगे तो यहाँ बहुपद की जगह आपको नाम समीकरण। और फिर क्या बोलेंगे? दो चर वाले बहुपद, ठीक है। यहां बोलेंगे 3 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। इस तरीके से हम बातों का आराम से मतलब निकालते जा रहे हैं। अब एक चर वाले कौन होंगे? चर की जहां संख्या 1 हो जाए, चर कहलाते हैं गिनती के अक्षर। तो यहाँ चर की संख्या कर दे हम 1, तो यहां समझ में आई ना आपको बात? चर की संख्या कर दी हमने 1। दो चर वाले में चर की संख्या करेंगे हम 2, लेकिन x लिख देंगे तो वो 2x हो जाएगा, लेकिन इसलिए x²। इस पे पर हमेशा 1 की घात रहती है, इस पे पर हमेशा 2। यहां देखा 3 चर वाले x3, x2 और x, यहां से प्लस का 1 करेंगे नहीं तो चलिए हो जाएगा x और x प्लस 1। जी यहां से त्रिचर वाला। अब इसको समझना है कैसे? जिसमें अधिकतम 1 की घात हो, वो कहलाएगा रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण कहां से बनते हैं? रेखिक समीकरण को नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, अपन मानव ने। रेखिक एक चर वाले को बोलते हैं रेखिक समीकरण। रेखिक बहुपद, अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं ना, रेखिक बहुपद, इसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद, इसको बोल दिया हमने द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो यहां से बहुपद, बहुत सारी चीजें आपने बहुपद की कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो इससे क्या मालूम हुआ? इस सारी चीजों से कि जो जिस पर अधिकतम 1 की घात हो, जिस पर चर की अधिकतम 1 घात हो, जिस पर ABCD के अक्षर पर 1 की घात हो, उसे बोलते हैं एक घात वाला या एक चर वाले बहुपद या रेखिक बहुपद। इसके बाद जिस पर चर की घात 2 हो, अधिकतम जिस पर चर की घात 2 हो, नहीं, अधिकतम जिस पर चर की घात 2 हो, अधिकतम का मतलब आखिरी टाइम में 2 हो, 2 से बड़ा कोई भी ना हो, तो यहाँ 2 चर वाले रेखिक समीकरण होगा आपका। 2 चर वाले को कैसा बोलते हैं? 2 घात वाला या 2 चर वाले या द्विघात बहुपद। इस प्रकार से 3 वाले में जिस पर अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 3 हो, उसको हम 3 घात वाले या 3 चर वाले रेखिक समीकरण या त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहां समझ में आई चीजें। अब बहुपद होते हैं इस प्रकार से, 4 की घात लगा दें, अधिकतम 5 की घात लगा दें, 10 की लगा दें, 20 की, 50 की, जितने की आप लगाना चाहो, लेकिन अधिकतम घात जितने की होगी उतने का उसका बहुपद कहलाएगा। अब यहां से बहुपद होते हैं खत्म, समाप्त, ठीक है। अब बहुपद से बहुपद इसका सबसे बेसिक है, मतलब सबके पिताजी बहुपद है, समझ रहे? पूरी किसकी? बीज गणित के पिताजी हैं बहुपद। बीज गणित के सबसे पहले बहुपद, बीज गणित में सबसे इंपोर्टेंट होता है आपका बहुपद। जिसको बहुपद की जानकारी है वो पूरी तरीके से समझेगा। सीधी बात है, बहुपद में जैसे ही 0 लगा दिया जाता है, बहुपद में बराबर कोई संख्या आ जाती है, बहुपद के बराबर संख्या आ जाने पर वह बन जाता है समीकरण। तो यहां से क्या बात निकली बाहर? सिर्फ इन सभी चीजों को समझा और उसी में अपन ने समीकरण को भी समझ लिया। सबसे पहले ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, किसका? रेखिक समीकरण का। लिखा है x + 1 = 0।
यहाँ x प्लस 1 लिखा है लेकिन बराबर में हमने लगा दिया 0, तो इसको नाम क्या देंगे, इसको देंगे रेखिक समीकरण या एक चर वाला समीकरण या एक घात वाला समीकरण। बहुपद के स्थान पर लिख दिया हम नाम समीकरण। इसी प्रकार दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम द्विघात वाला समीकरण, द्विघात वाला समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है। इसके बाद आती है तीन घात, अधिकतम चर की घात होती है 3, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको बोलेंगे हम त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। यहां से सभी का बेस मजबूत हो जाएगा मेरे भाई, गारंटी है हमारी। ठीक है। यहां से हो गए अपने अपने समीकरण पूरी तरीके से अब खत्म। देखिए अपन ने बहुपद भी समझ लिया और अपन ने रेखिक समीकरण और समीकरण द्विघात त्रिघात इस प्रकार से आप कितने भी बना सकते हो। तो ये आपका नोट हो चुका हो तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से इसकी सारणी इसी तरीके से बनाओ। अब आपको हम समीकरण सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है। इसको आपने लिख लिया होगा, लिख तो लिया होगा। अनुरोध होगा आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, दोस्तों के पास बेहतरीन तरीके से शेयर करो कि बेहतरीन वो भी इस चीज को इसी तरीके से समझे। आप पे बना है, जलन नहीं होनी चाहिए। जलन का मतलब ऐसा नहीं कि आप शेयर कर रहे हो तो वो भी बन जाएगी, उस पर बन जाएगी तो हमसे होशियार हो जाए, नहीं, वो भी समझे और आप भी समझो, फ्री कमाल है। समझ रहे। यहां से देखना है हमें अब समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो समीकरण को सॉल्व करना आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0 का। समझ रहे। x प्लस 1 बराबर 0 का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा उदाहरण है, सभी से छोटा उदाहरण। इसको अगर समीकरण की दृष्टि से सॉल्व किया जाए तो कैसा करोगे आप, आपसे जोड़ घटाना तो बनते हैं ना, आपके गुरुजी ने बता दी हो, नहीं बताए हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन इसी चैनल की प्रोफाइल पर जाइए और वहां से जोड़ घटाना भी सीख लीजिए। x प्लस 1 बराबर 0, इस तरीके से हमारे सॉल्व करने की प्रोसेस बढ़ती है आगे। जब हमने देखा कि x प्लस यहाँ 0 है, 0 है ना, जे हमारा बाएं पक्ष है, जे हमारा जे हमारा दाएं पक्ष है, जे हमारा दाएं पक्ष है, जे होगा हमारा दाएं पक्ष है। ये बात हम बता दे रहे हैं आपको, जे होगा पूरा हमारा बाएं पक्ष, जिस पे ये चीजें नहीं बनती है। यहाँ से बहुत सी चीजें, ये बहुत ही लाखों की बात कह रहे हैं हम, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है जी, समझ रहे हैं। यहां से समझना है कि जे अपना बाएं पक्ष, जे अपना दाएं पक्ष, जे बाएं पक्ष और जे दाएं पक्ष। तो जब कोई अपना बॉर्डर चेंज करता है तो उसकी लैंग्वेज भी चेंज होती है, उसकी रहन सहन भी चेंज होती है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, मैं हुलिया तक उसका चेंज हो जाता है। तो हमारा बराबर का मतलब होता है समता, समता को कहते हैं, जिस समता का चिन्ह होता है इसी को हम बुंदेलखंडी में कहते हैं बराबर। ठीक है। बराबर क्या है, बराबर को तुलना बोलते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं साधारण सा उदाहरण लिया हमने, एक तखरिया बनाई। यहाँ पर तखरिया तो सबके पास होगी, तखरिया बना देते हैं। यहाँ पर 3 डोर वाली तखरिया बना दी यहाँ से। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। तखरिया ली हमने, यहाँ चढ़ा दिया हमने 1 किलो का वाट। 1 किलो का वाट मतलब यहाँ लोहा का वाट होता है, उसे हमने यहाँ चढ़ा दिया। कंप्यूटर वाली तखरिया नहीं है। टमाटर अभी चल रहे हैं आपके 160 रुपये किलो, 160 रुपये किलो है टमाटर। तो टमाटर को लेंगे उदाहरण, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा मांगी है अभी सब्जी में। हम गए आपके पास, या आपके पास मित्र आया, आप बाजार में सब्जी की दुकान लगाए हो। ठीक है। उसमें आप गए तो आपसे कहा उसने 1 किलो भाई मेरे टमाटर है, तो वो भाई है आपका बहुत खास मित्र, आपका बहुत खास है। अब 1 किलो टमाटर पर ज्यादा नहीं तो 10 टमाटर ही चढ़ेंगे, 10 टमाटर ही चढ़ते हैं, इससे ज्यादा टमाटर नहीं चढ़ेंगे 1 किलो पे। छोटे छोटे लोगों तो 20 चढ़ जाएंगे, लेकिन 10 चढ़ते हैं तो एक टमाटर कितने का पड़ेगा आपको, 16 रुपए का पड़ेगा एक टमाटर। समझ रहे हैं ना। जब एक टमाटर 16 रुपए का पड़ेगा तो आप जैसे आपने तोला 1 किलो, यहाँ पर हमने 10 टमाटर बना लिए, मान के चलो। ठीक है। 10 टमाटर मान के लिया, वो 10 किलो पे 10 टमाटर पे बिल्कुल फिक्स हो गई तखरिया का कांटा, बिल्कुल फिक्स हो गया। यहाँ बिल्कुल फिक्स है तखरिया का। लेकिन आपका दोस्त बोले यार हमारे प्रिय मित्र हो तुम, यार ऐसा कर रहे हो, 1 टमाटर तो हमको दे दो। तुमने 1 टमाटर डाल दिया, 1 टमाटर डाल दिया, तो तखरिया का पल्ला कहाँ का जाएगा, नीचे को चला जाएगा। लेकिन उधर में आ गए आपके पापा, उधर में आ गए आपके पापा ने तुरंत देखा, बोले क्या कर रहा है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है तू, 1 टमाटर का भाव है 16 रुपए, 1 टमाटर पड़ता है 16 रुपए का, और इस पूरे 1 किलो के भाव में मिलना है कितना आपको,
मिलना है आपको 10 रुपए, फाड़ना मिलनी है 1 किलो पे 10 रुपए, 10 रुपए मिलना है और तू एक टमाटर ज्यादा दे देगा, 6 रुपए अपन लॉस में जाएंगे। ऐसे ऐसे पूरे क्रेट में अगर 6 रुपए दिन भर लॉस में चले तो 1000 रुपए तो लॉस ही में पहुंच जाएगी गाड़ी, अपना धंधा हो जाएगा चौपट। तो सबसे यहाँ क्या समझिए आप इस पूरी हमारी बात से कि दाएं से जब कोई बाएं जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी सब कुछ चेंज हो जाएगी। इसलिए बराबर का मतलब होता है जे वाला पक्ष इसके बराबर है, जे वाला पक्ष इसके बराबर है, मतलब ये कहने का है x + 1 = 0। तो ये भी एक कंडीशन के हिसाब से 0 लिखा है, यानी 0 = 0। इसका मतलब 0 = 0 लिखा है, इसका मतलब 0 = 0 लिखा है। अब वो 0 = 0 कहां से आएगा, वो काम है हमारा बताना और आपका समझना। तो हमने वही बात बोली है आपको, जब कोई अपनी बॉर्डर पार करता है तो उसकी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कॉलेजों में आपके यहाँ दोस्ती में भी चलती होंगी, ग्रुप बने होंगे, जो तुम्हारा ग्रुप जो हमारा ग्रुप, उस ग्रुप का बंदा कोई यहाँ आता है तो आप उसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से देखते हो, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है आपके ग्रुप में। उनके सामने आपकी इज्जत, उनके सामने आपकी इज्जत है ना, आपके सामने उनकी इज्जत है। तो यहाँ से जो गए प्लस से गए उस साइड, बड़ी बड़ी उससे गए, बड़ी पहलवानी से गए कि हम तो उस साइड जाएंगे, हमें तो उन्हीं के साथ रहना है। तो यहां से जो गए तो उनने कह दिया तुम हमारी पार्टी में रहोगे, किसके रहोगे तुम, माइनस के रहोगे, हम तुम्हें धनात्मक नहीं मानेंगे। तो यहां से x का मान क्या निकला हमारा, x का मान निकला यहां से हमारा -1। तो x का मान -1 निकला, लेकिन हमने कहा है कि इस पूरे समीकरण का मान क्या है, 0 है। तो इसका पूरा मान 0 है। अब हम यहाँ पर आपको बहुत ही बात इंपोर्टेंट बता रहे हैं, अगर इस बात को नहीं सुना तो बिल्कुल खोपड़ी से जानी है चीजें। यहां करेंगे हम जांच 0 = 0, समीकरण है x + 1 = 0। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना सभी बंदों की। बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जांपल लिया मेरे प्यारे भाई। यहां देखा x का मान -1 है और +1 है बराबर 0। तो माइनस का और प्लस का जब घटा, जैसे आपको कह दें हम, जैसे किसी का कह दें आप, यहाँ यही टमाटर वाला उदाहरण लेते हैं फिर से। आपका मित्र गया आपके पास, यहाँ बना दिया हमने आपको बना दिया यहाँ, ठीक है। आप गुस्सा नहीं होना मेरे प्यारे भाई, यहाँ बने हो आप और यहाँ बना है आपका प्यारा सा दोस्त, ठीक है। ये दोस्त बना आपका, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि हमें तुम्हारे पहले के 100 रुपए देने हैं, पहले के 100 रुपए देने हैं, लेकिन वो कहा कि उसने कहा कि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप बोले चिड़चिड़ापन की, वैसे तुमने टमाटर ले लिए हमारे, अब हमारे 100 रुपए पहले के नहीं, अब एक ही भी नहीं दे रहे हो। तो इसने कहा चलो पहले के 100 रुपए लो, अब एक ही बचे रहने दो। तो उसने कहा हमारे टमाटर दो, तुमने उसके टमाटर दे दिए। तो उसके तुम्हें 100 रुपए देने थे, यानी जी किसके थे, निगेटिव थे, यानी उसके देने ऋण होता है, मतलब माइनस का। किसी का धन देना पड़ता है तो क्या होता है, कर्जीले होते हुए। आपने यहां से किया चल पकड़ अपना 100 का ले ले, तो यहाँ इसका प्लस का 100 का, यानी कितना हो गया आपका ऋण, 0 0। ना हमें आपका देना है ना आपको हमारा देना है, समझ गए यहां से बात। तो यहाँ क्या हुआ मेरे भाई, 0 = 0। तो यही बात हमने आपको बताई थी, समझ गए। यहां से आपके सवाल की हो गई है जांच। समीकरण बहुत ही छोटा समीकरण को उदाहरण लिया था, ये पूरी तरीके से समाप्त। तो छोटे छोटे समीकरण हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक ही समीकरण का एग्जांपल लिया पर खोपड़ी में बहुत सी चीजें आपकी भर चुकी होंगी। इस एग्जांपल को साफ करते हैं और एक छोटा सा इससे बड़ा एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं। इसके साथ होती है हमारी दूसरे समीकरण की आगे क्लास, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा है 2x + 4 = 3। कितना ले लें, यहाँ पर 3 ले लें, जो आप कहो वो ले लो, अपने मन से ले लो मेरे भाई। बनने लगेगी चीजें, सिर्फ आपको बने रहना, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक रहना है। चाहे कोई भी काम करना हो सिर्फ पहले क्लास के बाद ही होना चाहिए वो काम। इतना अगर आपने काम कर लिया तो अगली बार से आप जैसी क्लास आओगे तो आप बिल्कुल झटपटाकर क्लास में ही गिरोगे, समझ गए। यहां से देखा आपने 2x प्लस का है 4 बराबर है 3, ठीक है। अब वही चीज जैसी हमने पहले की है वही करना है, सिर्फ जिस ससुरा के यहाँ 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, इसके साथ में यहाँ पर थे x और यहाँ पर आ गए 2। तो इनने गलती कर दी, 2 कहां से आ गए, तो इस 2 के लिए भी हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेंगे। जो आया है वो जाएगा जरूर। 2x का 2x लिखेंगे, बराबर में यहाँ 3 के 3 होंगे, 3 के 3 के पर यहाँ जो किया था बाएं से जो दाएं जाएगा वो धन से हो जाएगा ऋण, और ऋण से हो जाएगा धन, ठीक है। 2x का 2x यहाँ से बचा माइनस का 1। बचाना हमारे भाई, जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो जैसे कि तुम्हारे घर में तुम जो सबसे बड़ा है उसी की चलती
होगी, अपने बाबा की सबसे ज्यादा चलती होती है। इसी प्रकार घर में जो बड़ा होगा उसी की चलती होती है। इसी आधार पर हमने कहा कि जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, मतलब 4 बड़े हैं तो माइनस का 1 आ गया। इसके बाद इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, 2x को इस तरीके से लिखोगे 2 गुणे x, x पे अधिकतम घात 1 की है ना, अधिकतम घात x पर 1 की है। 1 को कभी लिखा नहीं जाता, 1 का 4 गुणा करवाओ 100 हो ही जाता है, 1 का 4 भाग करवाओ 100 हो ही जाता है। यहां से देखा आपने कि चीजों को इस तरीके से समझ लिया। हम एक क्लास में बता चुके हैं कि जब गुणा से कोई भी संख्या पक्ष परिवर्तन होता है तो भाग में जाती है, और जब प्लस की कोई संख्या पक्ष परिवर्तन होता है तो गुणा में जाती है। सॉरी, प्लस की जब कोई संख्या परिवर्तन होता है पक्ष तो माइनस में जाती है, माइनस की जब कोई पक्ष परिवर्तन करती है तो प्लस में जाती है, और भाग की जब कोई संख्या पक्ष परिवर्तन करती है तो आती है गुणा में, और जब गुणा की कोई संख्या पक्ष परिवर्तन करती है तो जाती है भाग में। ठीक है, यहां से गुणा से जाएगी तो x बराबर माइनस के 1/2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा इसका। लेकिन आप कहोगे सर कि यहाँ पर तो 3 बराबर 3 आना चाहिए था ना, जैसे आपने वहां समझाया था, तो 3 बराबर 3 आना चाहिए तब हमारा सवाल सही होगा सर। तो भाई साहब 3 बराबर 3 ही आएगा, आपको घबराना नहीं है। जहां पर x का मान कितना आया, माइनस का 1/2 आया है ना, और प्लस का है 3, प्लस का है हमारा 4, प्लस का 4 है और बराबर में है 3। इतनी है ना चीजें पूरी तरीके से। तो ये चीज हमने यहां से देखी कि 2 से 2 होगा गायब, 2 से 2 गायब, कितना बचा माइनस का 1 और प्लस का 4, बराबर 3 तो 3 का आ गया, 3 बराबर 3 तो जी आ गया। लो, अब घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल किसी को नहीं दिखाना है, सवाल अपने आप में चेक करना है। ये मतलब नहीं है गलत पढ़ा रहे तो किसी को नहीं दिखाना, नहीं, चेक कराने के लिए किसी के पास नहीं जाने की जरूरत है। यहां से अपन ने जांच कर ली। यहां से थोड़ी सा लेवल और ऊंचे बढ़ाएंगे तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करो। अब ऐसे 2 सवाल समझाएंगे, अब इस तरीके के 2 सवाल समझाएंगे, तो इनको समझने के बाद क्लास का कर देते हैं अंत। मेरे भाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, अगर लंबी क्लास देखना पसंद करते हो तो कमेंट में बता देना है। सो हम तो एक 2-2 घंटा की क्लास ले लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको पहले बताना है कि लंबी क्लास किस किस को पसंद है। इसको हल करेंगे किस तरीके से, इसको हल किया x/2। अब थोड़ी सी आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले बात बताई कि जो गुणा से होगा, जैसे यहां लिख देते हैं नोट करके, सबको लिख लेना है जी अपनी कॉपी के ऊपर, नोट लिख देते हैं। यहां पर हम एक थोड़ी सा नोट लिख देते हैं। इस नोट में बहुत ही इंपोर्टेंट बातें छिपी हैं, ठीक है। जिनको पता नहीं है वो जल्दी से लिखें, और जिनको पता है वो भी लिख लेंगे। जब लिखना है, जब यहाँ पर सीधे सीधे बात को लिखना है, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं। प्लस का प्लस होगा, प्लस का जब बाएं पक्ष से दाएं में जाएगा, दाएं में जाए तो हो जाता है वो माइनस का, ठीक है। और जब माइनस का दाएं पक्ष से माइनस दाएं से बाएं आ जाए, बाएं में जाए तो होता है वो प्लस का, ठीक है। इतनी बात समझ गए यहां से। इसी प्रकार गुणा का, जब गुणा से कोई दाएं पक्ष से जाता है, दाएं पक्ष या बाएं पक्ष, बाएं पक्ष एक बार में कर देते हैं, बाएं पक्ष, दाएं पक्ष या बाएं पक्ष से कहां जाता है, बाएं या दाएं जाता है तो वह क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। गुणा का हो जाएगा भाग, और भाग का हो जाएगा गुणा। समझ गए यहां से बात को। इसी तरीके से अब जे है अपना क्या है, जे अपना पक्ष है, जे पक्ष अपना बाएं पक्ष है। समझ रहे ना यहां से बात को। जे हमारा दाएं पक्ष है ना मेरे प्यारे भाई। अब जे यहाँ कोई जोड़ा नहीं बन रहा, सब कोई अपना अपना जोड़ा तलाशता है। इसलिए हमने देखा x/2, तो इस बटे वाले को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो काय का हो जाएगा, जे गुणा का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। पर हम थोड़ी देर पहले आपको एक बात बता चुके हैं कि यहाँ इसका मतलब क्या लिखा है, 3 बराबर 3 लिखा है। बराबर में 3 है तो इसका मतलब लिखा है कि 3 है। तो देख लो, चलो यहाँ करते हैं जांच जो हमने अभी बताई है थोड़ी देर पहले। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे भाई। x का मान 6 है और यहाँ बटे में 2 है, बराबर 3, तो 3 दूनी होता है 6, यानी 3 बराबर 3। यहां से समझिए ना कुछ, यहां से आप समझ चुके होंगे, बहुत सी चीज समझ चुके होंगे मेरे प्यारे भाई।
तो मेरे भाई इस तरीके से हम समझ चुके हैं बहुत सी चीज़ों को, सभी को समझ में भी आ गई होंगी सभी समीकरण। जो हमने कहा था वो हो चुका है, अब सभी को समझ में आ चुकी है। तो सभी को लाइक कर देना है, शेयर करना है, और वीडियो में नया आए तो, और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में, जहां इससे थोड़ी से और ऊंची लेवल के हम समीकरणों को लेंगे, द्विघात भी वाले भी लेंगे, त्रिघात वाले लेंगे। सभी तरीके से आपका बेस मजबूत हो चुका है, आप मकान को खड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अब सभी बंदों को धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।